खुद को बदलने का सबसे गहरा तरीका ये नहीं कि आप हर बात का जवाब देना सीख जाएं, बल्कि ये कि आप हर उस जगह खुद को रोकना सीख लें जहां आपका अहंकार बोलना चाहता है लेकिन आपकी आत्मा मौन रहना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के बोध वाणी पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम अपने भीतर छिपे सत्य को जगाते हैं। आज की ये कथा आपके शब्दों को नहीं, आपके भीतर के शोर को चुनौती देगी। यदि आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे मौन की वो शक्ति जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले कौशल राज्य के एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था निर्वाण। नाम शांत था पर स्वभाव तूफान जैसा। उसे हर बात में अंतिम शब्द बोलना था। यदि कोई उससे असहमत हो जाए तो वो उसे तर्क से पराजित कर देता। यदि कोई अपमान करे तो वो उसे दोगुना लौटा देता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसे लगता था कि लोग उसकी बुद्धिमत्ता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि लोग उसके शब्दों से थक चुके थे। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि वन में तथागत भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। वो उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। सभा में सन्नाटा था। तभी बुद्ध ने कहा, मनुष्य शब्दों से नहीं, अपने भीतर के शोर से हारता है। यदि तुम बदलना चाहते हो तो 7 स्थितियों में मौन धारण करना सीखो। निर्वाण के भीतर जिज्ञासा जाग उठी। प्रवचन के बाद उसने पूछा, भगवन, वे 7 स्थितियां कौन सी हैं? बुद्ध मुस्कुराए, सीखना है तो अनुभव करना होगा। और यहीं से उसकी मौन यात्रा आरंभ हुई। बुद्ध उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो कटु वाणी के लिए प्रसिद्ध था। उसने निर्वाण को देखते ही कहा, तुम वही हो न जो खुद को श्रेष्ठ समझते हो? निर्वाण का मन प्रतिक्रिया देने को हुआ, लेकिन इस बार वो शांत रहा। कुछ क्षण बाद वो व्यक्ति स्वयं असहज हो गया। बुद्ध ने कहा, अपमान तभी चोट देता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। निर्वाण ने सीखा, हर तीर पकड़ना आवश्यक नहीं। नगर में अफवाह फैली कि निर्वाण लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लोग उससे दूरी बनाने लगे। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा चरित्र सच्चा है तो समय तुम्हारा उत्तर देगा। निर्वाण ने मौन चुना। कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ गई। उसे समझ आया, मौन भी न्याय कर सकता है। एक युवक ने उसकी प्रिय वस्तु तोड़ दी। निर्वाण के भीतर आग भड़क उठी। बुद्ध ने उसे दीपक दिखाया और कहा, क्रोध उस दीपक की तरह है जिसे गिराकर तुम स्वयं अंधकार में चले जाते हो। निर्वाण ने आंखें बंद की, मौन रहा। क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसे अनुभव हुआ, मौन क्रोध को दबाता नहीं, उसे रूपांतरित करता है। एक विद्वान ने सार्वजनिक रूप से उसे चुनौती दी। भीड़ चाहती थी कि वो तर्क करे। निर्वाण ने शांत स्वर में कहा, जहां सत्य हो वहां शोर की आवश्यकता नहीं। उसकी चुप्पी ने भीड़ को उत्तर दे दिया। नगर में सूखा पड़ा। लोग व्याकुल थे। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर क्रोध व्यर्थ है। मौन होकर सोचो, तुम क्या कर सकते हो? निर्वाण ने समाधान खोजा, कुएं खुदवाए, लोगों को संगठित किया। उसे समझ आया, मौन भागना नहीं, स्थिर होना है। उसने अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाते देखा। वो उसे रोकना चाहता था। बुद्ध ने कहा, बीज तभी बो जब भूमि तैयार हो। निर्वाण ने प्रतीक्षा की। जब समय आया, उसके शब्द प्रभावी हुए। कई महीनों के अभ्यास के बाद निर्वाण के भीतर अद्भुत शांति आ गई। एक संध्या वो नदी किनारे बैठा था। कोई प्रश्न नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत हो जाता है तब मौन ही उसकी भाषा बन जाता है, और वही सच्चा परिवर्तन है। निर्वाण अब पहले जैसा नहीं था। वो कम बोलता था, अधिक सुनता था। उसकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती थी। इस कथा का संदेश, मौन कमजोरी नहीं, मौन आत्म अधिकार है। मौन हार नहीं, मौन भीतर की विजय है।
जब कोई अपमान करे, मौन तुम्हारी ढाल है। जब बहस हो, मौन तुम्हारी बुद्धि है। जब क्रोध उठे, मौन तुम्हारी औषधि है। जब परिस्थिति कठिन हो, मौन तुम्हारी शक्ति है। और जब हृदय पूर्ण हो, मौन तुम्हारी प्रार्थना है। बदलाव बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं। खुद को बदलने की यात्रा कभी एक दिन में पूरी नहीं होती। पहला कदम होता है शब्दों को नियंत्रित करना, और अगला कदम होता है अपने भीतर के विचारों को साध लेना। जीवन की कई परिस्थितियों में मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि मौन केवल बाहर की प्रतिक्रिया रोकना नहीं है। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मौन केवल बाहर की प्रतिक्रिया रोकना नहीं है, यह भीतर की क्रांति की शुरुआत है। तो चलिए निर्वाण की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निर्वाण अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी वाणी संयमित थी, प्रतिक्रिया कम हो गई थी। लेकिन बुद्ध जानते थे बाहरी मौन पर्याप्त नहीं, जब तक मन भीतर से शांत न हो जाए। एक दिन बुद्ध ने निर्वाण को बुलाया और कहा, तुमने शब्दों को रोकना सीख लिया है, अब तुम्हें विचारों को देखना सीखना होगा। निर्वाण ने पूछा, क्या विचारों को भी रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, विचारों को रोका नहीं जाता, उन्हें देखा जाता है। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस बहते पानी को देखो, क्या तुम इसे रोक सकते हो? निर्वाण बोला, नहीं, ठीक वैसे ही विचार बहते हैं। यदि तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो थक जाओगे। यदि तुम केवल साक्षी बन जाओगे तो वे स्वयं शांत हो जाएंगे। निर्वाण ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, दूसरे दिन भी विचारों का शोर था, लेकिन तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कुछ क्षण ऐसे आए जब भीतर पूर्ण शांति थी। उसे समझ आया मौन बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। कुछ समय बाद एक व्यापारी ने निर्वाण पर झूठा आरोप लगाया। भीड़ इकट्ठी हो गई, सब उसकी ओर देखने लगे। पुराना निर्वाण तुरंत जवाब देता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली। कुछ क्षण रुका। उस छोटे से विराम ने उसे स्पष्टता दी। उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा, यदि मैंने भूल की है तो मैं उसे सुधारूंगा, यदि नहीं तो सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। उसकी शांति ने भीड़ का स्वर बदल दिया। व्यापारी स्वयं लज्जित हो गया। निर्वाण ने अनुभव किया, प्रतिक्रिया से पहले का एक क्षण जीवन बदल सकता है। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? निर्वाण ने उत्तर दिया, जब लोग मुझे गलत समझते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि तुम सही सिद्ध होना चाहते हो। जब तुम सही होना छोड़ दोगे तब तुम्हें गलत समझे जाने से भी पीड़ा नहीं होगी। यह सुनकर निर्वाण चुप हो गया। उसने महसूस किया उसका अधिकांश संघर्ष सही साबित होने की जिद से था। उस दिन उसने एक संकल्प लिया, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, हर सत्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं। निर्वाण अब कम बोलता था। कुछ लोग उसे अलग थलग समझने लगे। एक शाम उसने बुद्ध से कहा, कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं के साथ सहज नहीं वही भीड़ में शरण खोजता है। यदि तुम अपने साथ मित्रता कर लोगे तो अकेलापन समाप्त हो जाएगा। निर्वाण ने एकांत को स्वीकार किया। धीरे धीरे वो अकेलापन नहीं, आत्मसंगति बन गया। उसे महसूस हुआ मौन में व्यक्ति स्वयं को सुन पाता है। एक दिन सूर्यास्त के समय निर्वाण बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसके भीतर असीम शांति थी। वो धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन शब्द छोटे लग रहे थे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब हृदय कृतज्ञता से भर जाता है तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। निर्वाण ने पहली बार अनुभव किया, मौन केवल प्रतिक्रिया न देना नहीं है, मौन प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। कुछ समय बाद बुद्ध ने अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने नगर में यह घोषणा करवाई कि निर्वाण अब लोगों का मार्गदर्शन करेगा। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, कुछ ने उसका उपहास किया, कुछ ने उसे झूठा कहा। निर्वाण सब सुनता रहा, न अपमान से विचलित हुआ, न प्रशंसा से प्रसन्न होकर उछला।
वो भीतर से स्थिर था। बुद्ध ने कहा, अब तुमने सच्चा मौन पा लिया है, जहां अपमान और प्रशंसा दोनों समान हो जाए। वही संतुलन है। वर्षों बाद लोग निर्वाण को एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका ज्ञान नहीं, उसकी शांति थी। जब लोग उससे पूछते, आपने ये संतुलन कैसे पाया, वो केवल मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो जान चुका था। कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, उपस्थिति से दिए जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने 2 बातें सीखी। पहला, जहां आवश्यक हो वहां चुप रहना सीखो। दूसरा, अपने भीतर के विचारों को देखना सीखो। मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर की जागरूकता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, जब आप स्वयं को सही सिद्ध करने की जिद छोड़ देते हैं, जब आप प्रशंसा और अपमान दोनों में संतुलित रहते हैं, तब असली परिवर्तन शुरू होता है। आप देख रहे थे आर के बोधवाणी, जहां हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। यदि ये पूरी श्रृंखला आपको भीतर से छू गई हो, तो इसे अपने जीवन का अभ्यास बनाइए। अगले वीडियो में हम आत्मनियंत्रण और जागरूकता की एक और गहराई को समझेंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर के मौन को पहचानिए। नमो बुद्धाय।